नमः शिवाय। कल शिवरात्रि है और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज ही आपको कल की पूरी तैयारी कर लेनी है। अगर कल आपने कोई गलती नहीं की तो आपको शिव जी की कृपा ज़रूर मिलेगी। कल सोमवार भी है, महादेव का दिन भी है। शिवरात्रि सोमवार को पड़ रही है। सोचिए कितना बड़ा संयोग है। इस दिन में आप कैसे कोई भूल कर सकते हैं। आज ही आपको शिवरात्रि के व्रत और पूजा की सही विधि बता दूंगी। कल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, महादेव की कृपा ज़रूर मिलेगी। आज ही आपको शिवरात्रि के अभिषेक की सारी जानकारी दे दूंगी ताकि कल आपको कोई भी टेंशन ना हो। आपके जीवन के कई संकट दूर होंगे और आज ही कुंवारे कुंवारियों के काम की सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। शिवरात्रि के बाद शिव कृपा से विवाह ज़रूर होगा। सबसे पहले जानिए महाशिवरात्रि का पहला महा उपाय। क्या शिवरात्रि पर पुण्य कमाना चाहते हैं तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। अपनी बजट के हिसाब से करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी नेगेटिव कर्म जो आपने किए हैं वो खत्म हो जाते हैं और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कल आपको करनी होगी खास शिवरात्रि की पूजा। अब ये पूजा जो है पूरी सटीक हो, आपसे कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए आज ही समझा देती हूँ कि कल आपको शिव जी की कृपा कैसे मिलेगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। कई जगह मान्यता ये है कि इस दिन आधी रात को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी हुआ था। इसी तरह शिवरात्रि से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि पूजा की सही विधि क्या है जानिए। सुबह घर की अच्छी तरह सफाई करने के बाद पानी में काले तिल डालकर नहाइए। माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाइए और रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, पुष्प, बेलपत्र, बेर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल अभिषेक से पहले गणेश जी की आराधना करें। फिर शिव परिवार में इन सबको प्रणाम करें। कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, पार्वती और सर्पराज, इसके बाद ही शिव जी की पूजा करें। शिवरात्रि पर पूजा के साथ साथ व्रत का भी विधान है। पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, सारी बात आपको बता दी, समझा दी, लेकिन अब व्रत कैसे करना है ये भी तो मैं ही बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं शिवरात्रि व्रत विधान क्या है। शिवरात्रि के दिन आप निराकार निर्जल व्रत करें, ये बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप पूरे दिन बगैर कुछ खाए नहीं रह पा सकते तो आप दूध और फल ये व्रत रखकर कर सकते हैं। व्रत के फ़ायदे क्या हैं। व्रत आपकी तपस्या को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है। इससे भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आपके भाव को देखकर आपको कृपा देते हैं। व्रत रखने से डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा आराम मिलता है। शरीर में मौजूद टॉक्सिक एसिड बाहर निकलते हैं जिससे डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है। मानसिक तनाव दूर होता है। व्रत रखने से मोटापा भी कंट्रोल में रहता है। पेट के जितने संबंधित बीमारियां हैं इसमें रोकथाम हो जाता है। कब्ज, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द और बुखार जैसी कई परेशानियां दूर होती हैं। अब आप जानिए आपको व्रत में क्या खाना है, व्रत के दौरान क्या खाएं। व्रत के दौरान आप फलाहार कर सकते हैं, साथ ही दूध, दही खा सकते हैं। देखिए दूध जो है ये कैल्शियम, लैक्टिक एसिड का भंडार होता है। और एक बात, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, आपकी स्किन की चमक को बनाए रखता है, हड्डियों को और दांतों को मजबूती देता है। जो दही है इसमें आपके हार्ट रिलेटेड रोग, ब्लड प्रेशर और गुर्दों की बीमारियों को रोकने की अद्भुत क्षमता होती है। ब्लड में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल जैसे घातक पदार्थों को बनने से रोकता है। फालतू चर्बी को कम करता है। फल या इसका जूस, उपवास में फलों का सेवन बहुत फ़ायदेमंद है। अलग अलग फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स होते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस फल के सेवन का कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो ताज़े हों। आलू को देसी घी में फ्राई करके खाएं। व्रत में आलू का खूब सेवन करें। आलू पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। देसी घी में फ्राई करके खाना सेहत के लिए बेहतर होता है। व्रत खोलते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप एक बार में ज़्यादा खाना ना खाएं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखें। इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब शिवरात्रि का दूसरा महा उपाय जानिए। क्या आप शिवरात्रि पर पापों से मुक्ति चाहते हैं। भगवान शिव ईशान कोण के स्वामी हैं, इसीलिए शिवरात्रि को जब भी आप पूजा करने बैठे
अपना चेहरा ईशान को नॉर्थ ईस्ट की ओर करके ही बैठें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। शिवरात्रि पर लोग शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाते हैं, लेकिन कई बार कुछ अलग अलग चीज़ें चलाने से अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। क्या चढ़ाने से आपको क्या सुख मिलेगा, आपके कौन से कष्ट हरे जाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से, धार्मिक मान्यता के मुताबिक शहद चढ़ाने से लक्ष्मी माँ आपके जीवन में प्रवेश करती हैं। साथ ही हमारी बोली भाषा में मिठास आती है। रोज़ाना दूध के साथ शहद लेने से डाइजेशन भी ठीक रहता है। दूध और शहद सर्दियों में कोल्ड से आपको बचाता है। शिवलिंग पर दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो धार्मिक मान्यता के मुताबिक शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। इससे अच्छी हेल्थ का वरदान भी मिलता है। दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है, दिमाग को शांत रखता है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने की पुरानी मान्यता ये है कि जो लोग पहले गांव में रहते थे उनको जब जानवर चाहिए होते थे तो वो शिव जी का दही से अभिषेक करते थे। और एक बात, दही चढ़ाने से हेल्थ भी ठीक रहती है। दही कई तरह की बीमारियों से आपको बचाती है। शिवलिंग पर घी भी चढ़ाया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता क्या है? शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी पावर बढ़ती है। और तो और जो लोग कमज़ोर हैं उनको घी का अभिषेक ज़रूर करना चाहिए, बल मिलेगा। शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ाया जाता है। मान्यता ये है कि आप इत्र चढ़ाकर आपके विचार पवित्र होते हैं। इत्र के इस्तेमाल से मन चंचल बना रहता है। जिसका मन पहले से ही चंचल है उसे इत्र चढ़ाने से बचना चाहिए। अब शक्कर भी आप देखेंगे चढ़ाई जाती है। शक्कर की मान्यता क्या है? इसको चढ़ाने से सुख और साथ साथ समृद्धि बढ़ती है। इसका इस्तेमाल सेहत का भी ख्याल रखता है। और एक बात, शक्कर में फ्रुक्टोज होता है जो कि खून की धारा में तुरंत ग्लूकोज पहुंचाता है। अगर आपका इलाज चल रहा है या कोई बीमारी है तो खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। अभी तो शिव अभिषेक की जानकारी बाकी है, आगे बताने वाली हूँ इसी शो पर, लेकिन इससे पहले एक और ज़रूरी बात। अब वक्त आ गया है आज के तीसरे महा उपाय को जानने का। शिवरात्रि का तीसरा महा उपाय। मुझे एक बात तो बताइए कि क्या आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी में फ़ायदा चाहते हैं? किसी भी तरीके का फ़ायदा चाहिए। बिल्व वृक्ष को महादेव का रूप माना गया है, इसीलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद चीज़ों का विशेष रूप से अर्पण करें। इसकी पूजा से जल्दी ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शिवरात्रि पर बिल के पास दीपक जलाएं। शिवजी का बहुत ही अचूक मंत्र है, आपने सुना होगा, महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के जाप से आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदलती है, आपकी मुसीबतें दूर होती हैं। लेकिन इस मंत्र को जपने का खास तरीका है। कब जपना है, कैसे जपना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, चलिए आपको पूरी बात डिटेल में बताती हूँ। शिवजी का सबसे अचूक मंत्र आपने सुना ही होगा, महामृत्युंजय मंत्र। ये ऐसा मंत्र है जिसे जपने से लाइफ की सारी चीज़ें खत्म हो जाती बुरी और आपकी किस्मत आपके हिसाब से बदलती है। और सोचिए अगर आपने शिवरात्रि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं किया तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। आपको कैसे जाप करना है वो जानिए। महामृत्युंजय मंत्र के 5001 पैम्फलेट छपवाने हैं। इसमें से एक को लैमिनेट करके या शीशे में जड़वा लें और सुबह श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते वक्त सभी पैम्फलेट की पूजा एक ही जगह पे करें, स्थान पे करें। पूजा के बाद लैमिनेट किया हुआ जो पैम्फलेट है वो घर के बाहर गेट पर फिक्स कर लें और बाकी पैम्फलेट लेकर मंदिर जाएं और वहाँ शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाइए। इसके बाद धतूरा और सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाइए। मंदिर में पूजा के बाद ये पैम्फलेट लोगों को बांट दीजिए। शोले का वो सीन याद है ना, जहाँ पर बसंती व्रत रखती है भोले बाबा का अच्छे वर के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैसे लड़कियाँ व्रत रखें जो कुंवारी हैं, क्या करें, कैसे मनाएं शिव जी को अच्छे वर के लिए, चलिए जानते हैं। कल जल्द शादी के लिए क्या करें ये बताती हूँ। फीमेल्स पार्वती जी को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ाएं। मेल्स भगवान शंकर के चरणों में सफ़ेद और पीले रंग की माला रखें। शिवजी और पार्वती जी की पूजा करें। शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। शिवजी का अभिषेक करें और शिव परिवार की पूजा करें तो शीघ्र विवाह होगा। अब शिवरात्रि के चौथे महा उपाय की बात करते हैं। इसका वक्त आ गया है। क्या आप शादी में बार बार आपकी रुकावट आ रही है? शिवरात्रि का दिन आपके लिए बहुत खास है। जिनकी शादी में रुकावटें आ रही हैं वो लोग शिवलिंग पर केसर मिला हुआ ज़रा सा मीठा दूध चढ़ाएं। इससे शादी की सारी रुकावटें दूर होंगी और शादी के योग बनेंगे।
शिवरात्रि पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अभिषेक, इसीलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपनी राशि के हिसाब से किसको कौन सा अभिषेक करना है, चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आप कल चीनी और शहद से अभिषेक करें तो धन प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग गाय के दूध से अभिषेक करें तो सारे काम सिद्ध होंगे। मिथुन राशि वाले लोग मेष राशि वालों की तरह शहद से अभिषेक करें तो मनोकामना पूरी होगी। कर्क राशि वाले लोग दूर्वा और मदार पीस कर अभिषेक करें तो रोग दुख दूर होंगे। सिंह राशि वाले लोग पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो मनोकामना पूरी होगी। कन्या राशि वाले लोग गुड़ और घी से अभिषेक करेंगे शिवलिंग का तो धन की प्राप्ति होगी और रास्ता आसान हो जाएगा। तुला राशि वाले लोग दूध या गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो सभी काम सफल होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोग शहद, घी और चीनी मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे, इससे धन की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले जातक जो हैं ये धन की प्राप्ति के लिए सिर्फ गन्ने के रस से अभिषेक करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले लोग गुड़ या गन्ने के रस से अभिषेक करें तो फायदा होगा, नीला फूल भी चढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग जल में इत्र या गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर अभिषेक करने से सभी तरह के रोग दूर होंगे, खुशियाँ आएंगी। और मीन राशि वाले लोग मदार की जड़ और दूर्वा पीस कर अभिषेक करें तो आपको ग्रह शांति मिलेगी। अब हम बात करेंगे आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। आपको क्या करना है खास कल शिवरात्रि के दिन कि अपने घर में शिवलिंग अगर हैं तो बहुत अच्छा, थोड़े से दूध से अभिषेक करें। नहीं तो जब शिवलिंग पर दूध चढ़ रहा होगा कल मंदिरों में, इतना सा दूध ले आएँ, अपने घर के हर दीवार पर उसको हल्का हल्का छिड़क दें। इससे आपके घर में साल भर पॉजिटिविटी रहेगी। फेसबुक पर राहुल राज ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनके ऊपर काफ़ी कर्ज हैं जिसको उतारने के वो तरीके जानना चाहते हैं, उपाय जानना चाहते हैं। चलिए उनकी मदद करते हैं। राहुल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको एक काम करना है, जी तोड़ मेहनत करनी है, अपने फाइनेंस का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ रेड मसूर की दाल में गुड़ डालकर सिर से 8 बार घुमाकर हर ट्यूसडे को दान करनी है, इससे भी आराम मिलेगा। शिवजी की बात से मुझे आपको कुछ और बताना याद आया। आज हम आपको बताएंगे डे टू डे लाइफ में कैसे आप करेंगे इजी हेयर स्टाइल्स, और हम आप पहुँचे हैं बीजलगाड़ा मेकओवर्स में। इजी डे टू डे लाइफ में किस तरीके से फटाफट जो है हेयर स्टाइलिंग कौन सी कर सकते हैं ये आपसे सीखेंगे। हम देखेंगे एक अच्छा सा मेसी लूज बन जो आप कोई फॉर्मल आउटफिट पे भी पहन सकते हैं और किसी चूड़ीदार या लहंगे पे भी पहन सकते हैं, दोनों 2 in 1। आपको लेना है ये हेयर, इस हेयर को आपको करना है ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। सिर्फ आपको फिर उसमें से एक हेयर निकालना है एंड बाकी के हेयर को आपको खींच देना है और ऐसे आपको बन जाता है फ्लावरी मेसी हेयर डू। और उसके बाद जस्ट होल्ड और ये बन गया आपका काफ़ी अच्छा ट्विस्टेड बन। और अगर आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं शाइन स्प्रे। दिस इज़ अ शाइन स्प्रे जो आपके बालों को डैमेज भी नहीं करेगा और आपके हेयर में हल्का सा शाइन देगा और मॉइस्चर देगा। और अगर आपको इसको लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं एनी हार्ड स्प्रे एंड जस्ट स्प्रे इट लिटिल बिट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टाइल, और नेक्स्ट स्टाइल में हम देखेंगे हल्का सा नाइस मेसी ब्रेड जो आप अगेन आप कुर्ते पे पहन सकते हैं, आप लहंगे पे, चूड़ीदार पे एंड किसी वेस्टर्न आउटफिट पे भी आप वो मेसी चोटी बना सकते हैं। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लेंगे ये फ्रंट के हेयर को हम हल्का सा करेंगे ट्विस्ट लाइक दिस, जस्ट ट्विस्टिंग। उसमें हल्का सा दूसरे हेयर ऐड करते करते हम बनाएंगे एक हल्का सा नाइस ट्विस्ट। एंड याद रखिए ये सब कुछ आपका मेसी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन नहीं होना चाहिए। और ये करने के बाद आपको ये जस्ट हल्के से ओपन कर देना है, इसको ट्विस्ट करना है एंड लगा देना है एक रबर बैंड। इसको हल्के से ओपन करना है और इस पे आप इसको प्लेन भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस अ मेसी बन। और हमने जो ट्विस्ट किया था वो ट्विस्ट को हम रोल ऑन कर देंगे इसी के साथ। छोटे छोटे कोई भी फ्लावर्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं। और ये रेडी हो गई हमारी नाइस मेसी चोटी जस्ट विद द रबर्स। इसमें हमने एक भी पिन्स यूज़ नहीं किए हैं, ओनली एंड ओनली रबर्स आर। एंड आज का जो थर्ड लुक है जो सब लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और वो है चपटा लुक। यहाँ पे बाल काफ़ी कम होते हैं और लोगों को पफ चाहिए होता है। तो आइए हम आज आपको दिखाते हैं कि खुद के हेयर पे कैसे हमें यहाँ पे बाउंसी लुक देना है, पफी लुक देना है। लेट्स गो। जस्ट कोम्ब योर हेयर और आपको यहाँ पे आईब्रो टू आईब्रो का एक पोर्शन लेना है लाइक दिस
ये पोर्शन लेने के बाद आप सेक्शन वाइज टेक योर हेयर्स, इसे कहते हैं कोम्बिंग, और अब हम करेंगे बैक कोम्बिंग। वन मोर, जितने आप ज़्यादा सेक्शन लेंगे उतना आपका पफ ज़्यादा अच्छे से आएगा। दिस इज माई सेकेंड बैक कोम्बिंग लेयर, जिसको मैं काफ़ी कम बैक कोम्बिंग करूँगी ताकि ये फिनिश लगे वेरी लाइटली। अब हमारे जो बाल हैं उसको हल्का सा कोम कर दीजिए। टेक दिस हेयर लाइक दिस, एंड अब आपके ऊपर है आपको कितना पफ चाहिए। आप मैक्सिमम पफ भी ले सकते हैं, आप मिनिमम पफ भी ले सकते हैं। एंड ये जो आपका पफ है वो दिन भर ऐसे ही रहेगा विदाउट एनी स्प्रे। एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग 2 बॉबी पिन्स क्रॉसिंग में। अब जितने पिन्स क्रॉस में लगाएंगे उतना वो ज़्यादा टिकेगा। जस्ट लाइक दिस एंड नाइस पफ। तो आप सभी को बीजल ने बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइलिंग टिप्स दिए हैं, तो ये आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। अब शिवरात्रि के 5वें महा उपाय को जानने का वक्त आ गया है। क्या आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं? धन लाभ के लिए नंदी, जो शिवजी का ही वाहन है, उनके सामने हरा चारा रखें और किसी बैल को चारा खिलाएं। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भी मिलेगी।